नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण प्रकरण की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है करियर की दृष्टि से, क्योंकि इससे न केवल आपको हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि हिंदी का व्याकरण भी आपकी जानकारी में आता है और आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं आती है, जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको भविष्य में शामिल होना है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य हिंदी और जो हिंदी व्याकरण है उससे संबंधित या कि व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में। और हिंदी व्याकरण के विविध प्रकरण, संधि है, समास है, वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, कहावतें हैं, संक्षिप्तीकरण है, वृद्धिकरण है, पत्र लेखन है, पल्लवन है, इनसे संबंधित और भी कई सारे प्रकरण व्याकरण के होते हैं, जिससे के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों का भाषा ज्ञान, भाषा कौशल, उसकी परीक्षा, उसका परीक्षण किया जाता है। इसलिए अनिवार्य हिंदी का और अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो चीज़ हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, उसका विशिष्ट महत्व है। आप लोगों को केवल स्नातक स्तर पार कर लेने के लिए ही अनिवार्य हिंदी व्याकरण का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने करियर की दृष्टि से भी इस सब्जेक्ट को, इस विषय को देखना चाहिए और हिंदी व्याकरण पर अपनी एक अच्छी पकड़ बनाना चाहिए। और हिंदी व्याकरण के ही ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात कर रहे थे। विलोम शब्द बहुत साधारण सा शब्द है, जिसे हम तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये स्तर आपका ऊंचा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, इसलिए बहुत बारीकी से शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना है, उनका एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। जो विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द को ही आप ले लीजिए कि आपकी दृष्टि में अब तक के ज्ञान में कि हाँ इसका ये विलोम शब्द है, लेकिन अगर वह नहीं है तो उसकी सही जानकारी आपको व्याकरण के माध्यम से ही मिलेगी। और हम इस प्रकरण पर लगभग 2-3 चर्चाएं पूर्व में कर चुके हैं। यह हमारी इस प्रकरण पर अंतिम चर्चा है, चौथी चर्चा है। इसमें हम शेष रहे हिंदी विलोम शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप उनमें देखें कि किस प्रकार से जो विलोम शब्द हैं उनमें शब्दों में क्या अंतर है और किस प्रकार से किसका कौन सा विलोम शब्द है, विलोम अर्थ है, उसका ज्ञान आपको प्राप्त करेगा। आगे चलिए देखते हैं। भ्रांत का निभ्रांत, भिखारी का अमीर, भिखारी का अमीर, मंगल का अमंगल। यहाँ पर यह जो विलोम शब्द है वह उपसर्ग के माध्यम से बनाया गया है। मग्न, मग्न का दुखी या ऊपर, मंद, मंद का तीव्र या अमंद, ममता, निष्ठुरता,
ममता निष्ठुरता, महात्मा दुरात्मा, महीन मोटा, मत विमत, मान अपमान। उसी तरह से मूल्यवान मूल्यहीन। अब मूल्यवान का विद्यार्थी ये सोच ले कि अमूल्य, मूल्यवान का उल्टा अमूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि अमूल्य शब्द का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर मूल्य की गणना नहीं की जा सके, बहुत ज़्यादा जहाँ मूल्य हो कि उसका अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि कितनी मूल्यवान है, तब जाकर के अमूल्य। अमूल्य कहने से ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि मूल्य का ये विपरीत है, उल्टा है। मूल्यवान मूल्यहीन, मलिन निर्मल, मेहमान मेजबान। मेहमान वो होता है जो किसी के यहाँ जाता है मेहमान बन करके, और मेजबान जिसके यहाँ जाता है वो मेजबान। मुसीबत आराम, यश अपयश, यथार्थ आदर्श या कल्पित, युगल एकल, योग वियोग, योगी और भोगी, योगी का भोगी। अगला पेज देखिए, मानवीय अमानवीय, मित्र का शत्रु, मुख का पृष्ठ या प्रतिमुख, मृषण रुक्ष, मृदु कठोर, मधुर कटु, मौखिक लिखित, मूक वाचाल, मनुज दनुज, मनुष्यता पशुता। अब आगे देखिए, योग्य अयोग्य, युक्त अयुक्त, युद्ध शांति, युवा वृद्ध, यौवन, यौवन का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा या वार्धक्य। फिर रंग का हो जाएगा राजा, रथ का विरत, और राग का द्वेष या विराग, राक्षस का देवता, रीता का, रीता या खाली का भरा, रक्षक का भक्षक। इतने सारे विलोम शब्द आपके सामने हैं। फिर आगे अगले पेज पर चलते हैं, और भी उदाहरण देखते हैं। मरण जीवन, मित अपरिमित, मिथ्या सत्य, महंगा सस्ता, मिलन या मिलाना, विछो बिछुड़ना, मुनाफा नुकसान, मेहनती आलसी। शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण, शीर्ष का विलोम होगा पद या तल, शुभ का विलोम होगा अशुभ। फिर है रुदन का हास्य, रुदन रोने से है और हास्य हंसने से संबंधित, रोगी निरोग, रुग्ण स्वस्थ, रिक्त पूर्ण, रचना ध्वंस, लचीला कठोर। फिर ससीम का असीम, सत्य का
असत्य या झूठ, समष्टि का व्यष्टि, समष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा, ये व्यष्टि। फिर देखते हैं और भी उदाहरण हैं। अगले पेज पर शुद्ध, अशुद्ध, शुष्क, आर्द्र, शेष, अशेष, श्वेत, श्याम, शोक, हर्ष, शोषण, शोषित, श्री गणेश और इति। आरंभ का भी इति होता है और श्री गणेश का मतलब शुभारंभ है तो उसका भी इति हो जाएगा। श्रव्य का अश्रव्य, श्रव्य का क्या हो जाएगा, अश्रव्य। शिष्ट, अशिष्ट, शूरवीर, कायर, श्याम, श्वेत, श्यामल, गौर। फिर आगे देखिए, सविकार यानी कि विकार युक्त, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा निर्विकार। उसी प्रकार से सवर्ण का विवर्ण या असवर्ण, सहमत, असहमत, सर्द का विलोम हो जाएगा गरम, सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार, सहानुभूति का घृणा, सम्मान का असम्मान। उसी तरह से सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण, और संकल्प का विकल्प, और संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये विस्तीर्ण। आगे देखिए, श्वास, उच्छ्वास, श्लाघा, निंदा। श्लाघा का मतलब प्रशंसा से है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा। श्लील, अश्लील, श्रोता, वक्ता, सचेत का विपरीत हो जाएगा अचेत, सफल का उल्टा हो जाएगा असफल या विफल, सत का असत, सम का विषम, सजीव का निर्जीव, सरल का कठिन, कुटिल, वक्र और जटिल। फिर उसी तरह से देखिए, संयुक्त का हो जाएगा वियुक्त, संयोग का हो जाएगा वियोग, संग का निसंग, संगठन का विघटन, संधि का विग्रह, और संक्षिप्त का हो जाएगा विस्तृत या विस्तार, संतोष का असंतोष, संशय का निश्चय, और संध्या का प्रातः, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, और साकार का निराकार, और सादर का क्या हो जाएगा, निरादर, ये निरादर। इस प्रकार से आपके सामने ये विलोम शब्द हैं। आगे और भी देखते हैं, और भी विलोम शब्द हैं। अट्ठाईस देखिए, पेज नंबर, सजल, निर्जल, सबल, निर्बल, संभव, असंभव, सहृदय, हृदयहीन।
सहृदय का मतलब हृदय युक्त, और हृदयहीन का मतलब जहाँ हृदय ना हो। सहृदय वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के हृदय के भावों को अंगीकार कर लेता है, और जैसा वह महसूस करता है वैसा ही वो खुद भी स्वयं भी महसूस करने लगता है। ऐसा व्यक्ति, इतना संवेदनशील व्यक्ति सहृदय व्यक्ति कहलाता है। तो इसका विलोम हो जाएगा हृदयहीन। सम्मुख, विमुख, सत्कार, तिरस्कार, सरस, निरस, सक्षम, अक्षम, साधु, असाधु। अब सामिश और निरामिष, सीमित और सीमित। सीमित का क्या हो जाएगा? असीमित। साहस का भय, साहसी का भीरू, सार्थक का निरर्थक, संक्षेप का निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष, और साक्षर का निरक्षर। और शब्द है सृष्टि का प्रलय, सुकर का दुष्कर। सुकर का मतलब जिस कार्य को करना बड़ा आसान हो, उसके लिए सुकर शब्द का इस्तेमाल करें, सहज तरीके से करणीय हो। और दुष्कर का मतलब बड़ी मुश्किल से करणीय हो, जिसे किया जा सकता है। आगे देखिए, साधर्मे। साधर्मे, वापस चलते हैं। साधर्मे वैधर्मे, साधर्मे वैधर्मे। सुरीला, बेसुरा, सुलभ, दुर्लभ, सुधार, बिगाड़, सुकृति, विकृति, स्मरण, विस्मरण, स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म। स्वकीय का क्या हो जाएगा? परकीय, स्वीकृत, अस्वीकृत, स्वार्थ, परमार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? परमार्थ। स्वार्थ का मतलब क्या हुआ? स्वयं के अर्थ के लिए काम करना, स्वयं के हित के लिए काम करना। परमार्थ दूसरों के हित के लिए काम करना। तो स्वार्थ का विलोम हो जाएगा परमार्थ। सुकर, दुष्कर, पूर्व में भी आ चुका है। सुधा, सुधा का मतलब अमृत हो जाता है। और गरल या विष, जहर। स्थिर का चंचल, स्वर्ग का नरक, स्वजाति का विजाति, सन्यासी का गृहस्थ, स्तुति का निंदा, स्वस्थ का अस्वस्थ, स्पष्ट का अस्पष्ट, साकार का निराकार। इस प्रकार से विलोम शब्द आपके सामने है। और भी आगे देखते हैं। स्पृश्य, अस्पृश्य, स्पर्श करने योग्य, और अस्पृश्य जो स्पर्श करने योग्य न हो। स्वजाति यानी कि अपनी जाति का, विजाति दूसरी जाति का। स्वतंत्र और परतंत्र, यानी कि स्वतंत्र जो स्वयं के अधीन हो, स्वयं के नियमों में बंधा हुआ हो, दूसरों के नियमों में नहीं। परतंत्र दूसरे के नियमों में बंधा हुआ अर्थात गुलाम। स्थिर, अस्थिर, सुयोग, वियोग, सुर, असुर, सुगम, दुर्गम, सुरीति, कुरीति, सुगंध, दुर्गंध, सुअवसर, कुअवसर, सुबुद्धि या सद्बुद्धि बराबर दुर्बुद्धि। फिर आगे देखिए, हरा, सूखा, हर्ष, विषाद, हार, जीत,
हास का रुदन, हास का अर्थ या हास्य से होगा। हित अहित, हिंसा अहिंसा, होनी अनहोनी, होनी यानी जिसका होना स्वाभाविक है, अनहोनी जो होनी नहीं थी, हश्व दीर्घ, हेय ग्राह्य, हेय का मतलब नफरत करने योग्य और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, और ग्राह्य तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य। क्षणिक, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, क्षणिक का मतलब क्षण भर जिसका अस्तित्व हो, जिसके अस्तित्व का काल क्षणिक हो, क्षण भर का हो, उसे क्षणिक कहा जाता है। शाश्वत जिसका हमेशा बना रहे, तो क्षणिक का उल्टा क्या हो जाएगा, शाश्वत। आगे देखिए, सुप्रबंध कुप्रबंध, सुंदर असुंदर, सुबोध का दुर्बोध, सुकर्म का कुकर्म, सुमति का कुमति, सुशील का दुश्शील, सूक्ष्म का स्थूल, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सृजन का विनाश या संहार, क्षमा का दंड, क्षर का अक्षर, क्षुद्र विराट, ज्ञात का विलोम हो जाएगा अज्ञात, और ज्ञान का विलोम हो जाएगा अज्ञान, और ज्ञेय का अज्ञेय। इस प्रकार से हमारी जो विलोम शब्द से संबंधित चर्चा है वह खत्म होती है। हम किसी अगली चर्चा में फिर भाग लेंगे। यह विलोम शब्द से संबंधित चर्चा पूरी हो चुकी है। अब किसी दूसरे बिंदु पर जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब मिलेंगे। धन्यवाद।